साथियों, बहुत ही गौरव और हर्ष की बात है, बहुत ही गौरव और हर्ष की बात है कि आज देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 71,000 नौजवानों को केंद्र सरकार में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज ये भी हम सबको जानने की बात है कि सरकारी नौकरियों के अलावा भी बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। आज से 10 वर्षों पहले तक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नगण्य थी। पिछले 8-9 वर्षों में जो मोदी जी ने स्कीम्स बनाई, जिस पे फोकस किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान में प्रयोग होने वाले 98% मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विसेज में कुल मिला के एक अकेले सेक्टर में करीब 80 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए सड़कों का निर्माण, रेलवे की नई पटरियों का निर्माण, स्टेशन का निर्माण, नए पावर लाइंस का निर्माण, इन सब में हर एक प्रोजेक्ट में नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा बुलेट ट्रेन का एग्जाम्पल, जो बॉम्बे से मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है। उसमें आज 45,000 डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध है और जैसा आप जानते हैं हर एक डायरेक्ट रोजगार के साथ ही साथ 2 या 3 इनडायरेक्ट रोजगार भी साथ में उपलब्ध होता है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार पैदा होता है उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए स्टेशन, अपने जयपुर का स्टेशन बनता है। मान लो जब स्टेशन बनता है तो उसमें जो भी काम में लगने वाली चीज़ होती है उस हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड पे जो काम करने वाले नौजवान होते हैं उन सबको काम मिलता है। मान लीजिए प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, टेक्नीशियन का काम हो गया, पेंटिंग का काम हो गया, जो मेसन है उसका काम हो गया, जिसने कंक्रीट की रॉड बाइंडिंग की है वो काम हो गया। हर तरह का जो काम होता है उस काम में रोजगार पैदा होते हैं। जो तथ्य है, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो मापदंड है, जो प्रोविडेंट फंड में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, केवल वही आंकड़ा अगर आप देखें तो 2022 का अगर पूरा वर्ष ले हम 12 महीने का, 2022 के वर्ष में 1.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हुए के बाद में फिर और नई वैकेंसीज निकली। वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ेगी और भी नई वंदे भारत बन रही है, तेजी से बन रही है। आपको जानकारी है करीब हर एक हफ्ते एक नई वंदे भारत निकल रही है। इसके 2 नए वर्जन और निकल रहे हैं अभी। बहुत जल्दी दिसंबर तक वंदे भारत की स्लीपर वर्जन भी आएगा और एक नया फॉर्मेट आएगा वंदे मेट्रो का, जो कि 2 कम डिस्टेंस वाले शहरों को जोड़े। जैसे मान लो अपने जयपुर के पास में सवाई माधोपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर है, जयपुर बांदीकुई है, इस तरह से जोधपुर और पाली है। तो ऐसे जो छोटे कम डिस्टेंस वाले 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाले जो शहर हैं उनको जोड़ने वाले शहरों के बीच में वंदे मेट्रो भी चलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन भी आ रही है। कई नए टेक्नोलॉजी के उपयोग से और हमारे ही इंजीनियर्स की क्षमता का उपयोग करके बहुत सारे नए इनोवेशंस हो रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉर्थ ईस्ट के लिए वंदे भारत चलेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ना अब तो बनते रहेंगे। आप 75 भूल जाइए। अब तो 450, 500, 450-500 की बात सोचिए। अब 400-500 के आसपास टोटल देश में बन रही है वंदे भारत। राजस्थान को बहुत सारी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। समय की बात मेरे ध्यान में आ चुकी है ऑलरेडी। जयपुर दिल्ली का रूट बहुत ही बिजी रूट है।
इस रूट के टाइम टेबल में बहुत कम गुंजाइश है, इसीलिए शुरुआत इस तरह से की गई है। लेकिन गाड़ी जैसे स्टेबल हो जाए उसके बाद में टाइम टेबल को चेंज किया जाएगा। प्लस एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, इसमें हाई राइज पेंटो लगा हुआ है, क्योंकि जयपुर दिल्ली के बीच में डबल डेकर कंटेनर की ट्रेन जो चलती है उसके कारण बिजली के तार ऊपर है, तो इसमें बहुत स्पेशल डिज़ाइन का, और ये दुनिया की पहली ट्रेन है सेमी हाई स्पीड जिसमें हाई राइज पेंटो लगा हुआ है, दुनिया की पहली ट्रेन है। इसलिए इस ट्रेन को स्टेबल करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। स्टेबल करने के बाद में टाइम टेबल वगैरह में और नए सुधार किए जाए। देखिए, बहुत सोच समझ के हर काम करना चाहिए, अगले 20 वर्षों के हिसाब से सोचना चाहिए, 25 वर्षों के हिसाब से सोचना चाहिए। रेलवे में एक सस्टेन्ड वे में ग्रोथ हो, आप सबकी सेवा करता रहे, रेलवे फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल रहे, हर चीज़ को सोच समझ के हर काम करना चाहिए। इसीलिए करीब करीब इतने बड़े काम करते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसपेरेंसी पे, सुशासन पे बहुत बड़ा जोर दिया है। हम जानते हैं राजस्थान में कोई भी परीक्षा होती है उसमें एक माफिया है जो काम करता है, और वो माफिया पेपर लीक करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। उसके विपरीत आप देखिए रेलवे में लेवल 2 से लेवल 6 के एग्ज़ाम में करीब 1,25,00,000 एप्लीकेंट्स थे देश भर में, 1,25,00,000 एप्लीकेंट्स थे। 211 शहरों में 726 सेंटर्स में 133 शिफ्टों में काम हुआ, 66 दिन तक परीक्षा चली, 66 डेज तक परीक्षा चली, 15 भाषाओं में पेपर हुआ, 15 भाषाओं में पेपर हुआ। कहीं पे कोई पेपर लीक वाली बात नहीं, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं। जहाँ पर भी किसी माफिया ने नौजवानों को भ्रमित करने की कोशिश की, तुरंत एक्शन लिया गया और एकदम स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से 1,25,00,000 एप्लीकेशंस वाली बड़ी परीक्षा में ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले। वैसे ही लेवल 1 का एग्ज़ाम, लेवल 1 के एग्ज़ाम में भी 1,11,00,000 एप्लीकेशंस थी, 191 सिटीज़ में, 551 सेंटर्स, 99 शिफ्ट्स फॉर 33 डेज, 15 लैंग्वेजेस। Such a massive examination, such a big examination, such a large exercise, and not a single complaint of any paper leak, not a single complaint of anybody trying to subvert the sanctity of the exam. मेरा आप सबसे निवेदन है, मोदी जी जिस तरह से सुशासन, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस जो स्कीम्स ला रहे हैं, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, वैसा ही तरीका राजस्थान में भी होना चाहिए। जो पेपर लीक माफिया है उसके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चकनाचूर कर देना चाहिए। शासन में इतनी ताकत होती है कि शासन की ताकत ऐसे माफिया को तोड़ के रखे, उनको नष्ट करके रखे। वैसा मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार से। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी दिया है सर, क्या बेसिस था, क्या बैकग्राउंड, क्या क्राइटेरिया था जो अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया? एग्जाम। सर, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, जिसमें कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस तरह के इनिशिएटिव टू लिटिल टू लेट है। बिल्कुल नहीं, एकदम समय पे, साल भर चला है काम। देखो, आप कांग्रेस को मैं जवाब देना चाहूँगा, कांग्रेस के समय में, यूपीए की सरकार के समय में जितने रोजगार दिए गए थे 8 साल में रेलवे में, आज उससे ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, 2014 से अब तक एग्जैक्टली 3,89,263 3,89,263, जिसमें आज जो दिए गए वो नहीं जुड़ा हुआ है। आज जो जोड़े इससे भी ज़्यादा आएगा, 3,90,000, यानी कुल मिला के करीब करीब 4 लाख रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स रेलवे में दिए गए। बिल्कुल टाइमिंग की बात नहीं है, कंटिन्यूस मैं कह रहा हूँ, मैं 2014 से आज तक की बात कह रहा हूँ, टाइमिंग की बात नहीं है। ये कंटिन्यूसली दिए गए, हर साल दिए गए, हर साल ऑन एन एवरेज करीब करीब 40,000 के आसपास रोजगार दिए गए। ये कोई हर साल इलेक्शन चलता था क्या? नहीं।
सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो कल प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है आगामी उनसे परे था, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व में जो रेल मंत्री है उन पर भी सवाल उठाए, इस पर क्या कहना? देखिए, ये किसी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसी राजनीतिक उठापटक के बावजूद विकास के कार्यक्रम में आए। ये कहा था मोदी जी ने। जो उन्होंने कहा था लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कही थी, वो एकदम स्पष्ट तौर पे आज डेटा है, एविडेंस है, फैक्ट बेस्ड है। जिस तरह का कुछ रेलवे मंत्रियों ने करप्शन के नए मापदंड बनाए थे वो जग जाहिर है, उसके लिए बोलने की कोई बात नहीं है, वो सबको पता है। और जो आज आप 2014 से आज तक का आप परिवर्तन देख रहे हो, आप मुझे बताओ, आप सब के सब ट्रैवल करते हो, रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था आप देखते हो, साफ सुथरे हैं कि नहीं है? साफ सुथरे, आप सबके आंखों में हाँ दिख रहा है। ट्रेन टाइम पे चल रही है, ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ी है, ज़्यादा नई पटरियाँ बनने लगी। एक पिछला साल ही देख लो, पिछले साल में 5000 किलोमीटर की नई पटरियाँ लगी है, यानी 14 किलोमीटर प्रतिदिन। आज पीएम साहब ने आप सबके सामने उदाहरण रखा, 2014 से पहले 3 दशक तक मात्र 20,000 किलोमीटर का रेलवे का बिजलीकरण हुआ था, और अभी 40,000 किलोमीटर का 2014 के बाद